कि रोडों पर बैठकर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है शंकर भगवान से इतना जरूर कहकर जाना, हमने अपने समय में से आपको समय दिया बाबा, जब मेरा दुख का समय हो तो अच्छा समय आप दे देना, बस इतनी कृपा। एक लोटे जल में क्या हो सकता है? पहले नियम था, लोग लोटे से पानी पीते थे तो पेट की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि लोटा चौड़ा होता है, नीचे से मुख सकड़ा होता है, तो उसका उदर जल की मात्रा से वैज्ञानिकों का, साइंस का, आयुर्वेद का रिसर्च है। आप अगर शिव पुराण की बात ना माने तो मोबाइल पर सर्च करिएगा कि लोटे के जल में और गिलास के जल में कितना अंतर है। जिस व्यक्ति को गैस से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम में रहती है, अगर वो लोटे का पानी पीना चालू कर दे, लोटे से पानी पीना चालू कर दे, गिलास हटा दे और लोटे से पानी पीना चालू कर दे, बड़े दुनिया के लोग उसको गंवार कहे, कहने दो, कुछ भी बोले बोलने दो, पर अगर वो लोटे से पानी पीना चालू कर दे तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी समाप्त हो सकती है। एक लोटे में उतना बल है तो माता पार्वती जी ने रोक लिया। शंकर जी को रोक कर पार्वती जी हाथ जोड़कर एक विनय कर, एक निवेदन, शिव जी से एक निवेदन करा, मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य मान लो कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य कुछ शिव जी के मंदिर में आया, शंकर के मंदिर में आया, और वो आपके मंदिर में आकर कुछ भी लेकर नहीं आया। मान लो शिवालय आया, ना पानी लाया, ना पुष्प लाया, ना बेलपत्री लाया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना दही लाया, ना अक्षत लाया, बस शंकर के मंदिर में आ गया। उसने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या शिव उसकी झोली खुशियों से भरते हैं? क्या शंकर उसकी खुशियां उसे प्रदान करते हैं? शिव महापुराण कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, काशी की पवित्र धरा की यह कथा कहती है। शंकर कहते हैं पार्वती से, कोई शिव भक्त मेरे मंदिर में आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, ना जल लाया, ना दूध लाया, ना बेलपत्र लाया, ना फूल लाया, ना पंखड़ी लाया, ना धन लाया, ना दौलत लाया, पार्वती वो मेरे पास आ गया, उसने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दान दिया है समय का, इसलिए उसके भी अंतिम समय में मैं उसको समय का दान दे। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा तो आपको ऐसा लगे, या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा, और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का,
शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। जो घोड़े 4-5 घोड़े तोड़ रहे उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति। तो अगर मान लो, अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान करा। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए।